अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब से ये दुनिया बनाई, अल्लाह ने जनरेशंस अपॉन जनरेशंस गाइडेंस का भी एक सिस्टम बनाया। What we've learned over the years is that searching has to be much more comprehensive than we realize. The argument can be made in one sentence, which is a postulation. There cannot be a world with dependent things depending upon dependent things ad infinitum. In the end, there were all these books at the table, and when I had this feeling of, okay, this is Shahada in a way, I thought, well, I put all the books away, and I put the books on the highest shelf, but there were so many books that a lot of books fell off the shelf. And one of the books that fell off the shelf was the Quran. And when I picked it up, my hand was on a page with Surah 22, Ayat 46, and it says, it's not the eyes that are blind, but the hearts. और प्रॉफिट्स की सच्चाई लोगों को साबित करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्रॉफिट्स को कुछ मिरेकल्स अता किए, और वो मिरेकल्स हमेशा उस कौम में राइज उनके ख़ास स्किल से रिलेटेड रहे। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समूद कौम के पास भेजा। समूद कौम की स्पेशलिटी ये थी कि वो लोग बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानों और पहाड़ों को काट कर उसमें घर बनाते। सालेह अलैहिस्सलाम को इस कौम के पास भेजा गया और उनको जो मिरेकल दिया वो क्रिएशन ऑफ लाइफ था। जी हाँ, क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम दीज वेरी माउंटेन्स। सो ही ब्रॉट आउट अ शी कैमल आउट ऑफ दीज माउंटेन्स, जिसने उनके सच्चा नबी होने का सबूत दिया। इसी तरह फिरौन की कौम की स्पेशलिटी थी डार्क आर्ट, यानी दे एक्सेल्ड इन मैजिक एंड सिहर। Ancient Egypt was a mythological world in which its inhabitants feared to lose cosmic order. But in order to maintain the balance between those two worlds and be able to travel between them, they had to use the same tool, magic. And it was not even magic, it was more of illusion of vision. They showed people कि कैसे उनकी छड़ियाँ हिलने लगती हैं under a spell. So अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कौम के पास मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और उनको जो मिरेकल अता किया वो ये था कि he created life out of those sticks. And that was not an illusion. वो रियलिटी थी जिसको देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और बिल्कुल इसी तरह प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम को भी जिस कौम के पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा, उनका स्किल और स्पेशलिटी थी मेडिसिन। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेडिसिन से रिलेटेड मिरेकल अता किया। So he was able to cure leprosy, blindness, और हत्ता के मरे हुए शख्स को भी जिंदा करना अल्लाह के हुक्म से। It was part of his miracle, and that proved the prophethood of Isa alayhi salam. So यहाँ बात समझने की यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस भी प्रॉफिट को किसी नेशन की तरफ भेजा, their miracle represented or reflected the culture of that nation. और वो मिरेकल्स भी हमेशा इस डिग्री के रहे कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और उनके प्रॉफिटहुड पर ईमान लाया। Now when we talk about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was sent to the nation of Arabs. And Arabs had their own exclusivity in their culture. It was not medicine, it was not any kind of magic or carving things into any structure. Unka culture tha the eloquence of speech, the expertise in language. So हर साल हज के बाद they used to have competitions and award system. And these awards and competitions were not related to कि best actor कौन होगा या best comedian कौन है या फिर कोई award किसी education activist को मिलेगा. It was none of that. So ये awards उन लोगों को दिए जाते थे जो best form of poetry पेश किया करते थे, और फिर रिवॉर्ड के तौर पे उनकी ये पोइट्री खाना काबा की वॉल पर हैंग कर दी जाती थी ताकि लोग देख सकें और अप्रिशिएट करें। सो देयर वर 7 सच काइंड ऑफ पोइट्री आर्ट्स जो कि खाना काबा की वॉल पर लटकाए हुए थे, जिनको सबा मुअल्लकात कहा जाता था, यानी 7 ऐसी चीज़ें जो कि हैंग की हुई। सो दिस वाज द नेशन जिनकी तरफ तमाम अंबिया के सरदार खातमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। हिज होल लाइफ वाज फुल ऑफ मिरेकल्स, लेकिन उनका एक मिरेकल ऐसा था जो कि बाकी आने वाले तमाम दुनिया के मिरेकल्स बढ़ा दिया। ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
So याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was indeed a man of true character. He was a very honest man और बहुत amazing personality थी, लेकिन उनका poetry से कोई लेना देना नहीं था. And he was also not a literate man. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. But he was given the miracle of the Quran, which eclipsed all other miracles. Quran was a book of ultimate perfection, the mother of all linguistic productions. क्योंकि ये अल्लाह का कलाम था. He spoke these words to Jibreel alayhi salam, जो ये कुरान लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरे. The Quraysh were shocked on two things. एक तो ये कि क्या ऐसा कलाम भी वाकई एग्जिस्ट कर सकता है जो हर एतबार से मीनिंगफुल भी हो और परफेक्ट भी हो. और वो इस हद तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम की तिलावत की जबकि वो तमाम लोग सुन रहे थे. और तिलावत के इख्तिताम पर दे वर सो मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ कुरान एंड इट्स इफेक्ट कि वो सब के सब ना चाहते हुए भी सजदे में गिर पड़े. दे वर ऑल अगेंस्ट द कुरान एंड द प्रॉफिटहुड ऑफ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, but they simply could not resist. और दूसरा कि ये कलाम एक ऐसा शख्स पेश करे जिसका पोइट्री से कुछ लेना देना नहीं. So it was one of the biggest proofs of the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि हर नबी को कोई ना कोई मिरेकल दिया. But the only miracle I have been given is Quran. So I hope that my followers will outnumber the followers of all other prophets on the day of judgment. और वो इसलिए कि तमाम अंबिया के जाने के बाद उनके मिरेकल्स भी उनके साथ ही ख़त्म हो गए. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, although he is not between us, but his miracle remains with us. The Quran, the word of Allah. It is a way of life which is unchanged. Guidance for all the mankind. A book full of blessings. और जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं, and when you start to live by it, you will be showered with all of those blessings. It's the most eloquent speech, a kind of speech that you will never get tired of reading and reciting. Rather, the more you recite and you repeat it, the more beautiful it becomes. और जब ये beauty आपके heart में transfer हो जाती है, तो it really changes you, physically and spiritually. It's the speech that changed the face of this universe in the month of Ramadan. And if you really truly understand it and open your heart to it, it will transform your heart into your best version. وطريق الظلم سيطوى ويشق سبيل النور لفجر الدعوى. نتخلى لكن نمضي لنهز بقاع الأرض. نتألم لكن ذاك مخاض الصحوى. يا مكة ما أطيبك بشجون همس الهادي. وندور بنفس الفلك لهوى